स्वादिका। ये क्या दिख गया? अबे साले। गाइस तो ऑफ कोर्स क्योंकि कृति की बैचलर्स है तो हमने थोड़ा थोड़ा प्लान करी हैं चीजें। अभी हमने उसको बालकनी में भेज दिया लॉकअप देखने, पर उसको आइडिया है कि हम कुछ तो कर रहे हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। दिस इज अ वेरी क्यूट स्क्रैपबुक। देन हमारे पास हमने ये मंगाया था, इसमें वही है ब्राइड टू बी का सैशे। तो क्यूट। तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा। We are all set. It's time to surprise TV. Excuse me, आपका 2 मिनट क्या होता है भाई? Bride to be. Please wear the sachet and our headband also. Yes. This is your gift. Favorite piece. So much. From stealing our clothes to stealing someone's last name. Look at you. Oh, ये वाली फोटो भाई, ये वाली जुरासिक पार्क। ये देख लो यार। गैस करना है कि कौन सा किसका है। मामू है ये, मामू है ये। क्या लिखा है? लंबू कब छोटा सा बड़ी हो To my second mother, I hope you know nobody loves you more than me. Dogs. Cheers! Oh, let's get her married. That's the end of day 2 in Phuket. So far, so good. आगे के जो 2 दिन है उसमें कुछ हम फेमस कैफेज कवर करेंगे, शॉपिंग, बीचेस, नाइट क्लब्स एंड सो मच मोर. Don't forget to watch it. Bye. This is day 3 in Phuket. कोई भी नहीं उठ पा रहा है, बहुत नींद आ रही है सबको. मुझे भी आ रही है, जल्दी आइए पार्टी. हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है. 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है और अभी बज रहे हैं 10:06. 2 दिन से जब से हम आए हैं इतनी ज़्यादा बारिश थी पूरे दिन से. आज भी लिखी है वैसे तो क्लाउडी और बारिश, बट भी पहला दिन है जब मैंने देखा है कि धूप आई है यहाँ पे. What is your problem? भाई बुफे का खाना तो हमने ऐसे लपेटा है, अब खाना ही नहीं मिलेगा. This is my outfit, my cute bag. और वहाँ ना अभी नीचे ये येलो फूल है तो मैं अभी लेने जा रही हूँ, ऐसे लगा सकूँ. मस्त लगेगा ब्रो. ये फ्लावर्स तो काफी ऊपर हैं तो मेरी हाइट नहीं है. ओ नीचे भी है, नीचे भी है. ये Excuse me, can you get me a fresh flower? I will not be able to reach till there. Yes, sir. Yeah, any fresh flower, just one. Yeah, thank you so much. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you. So sweet. कुछ बहनों के लिए कुछ मैं लगाती हूँ. कर जा, तो क्यूट लग रहा है. We are all ready और अभी हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन फुकेट. हमारे होटल से 40 मिनट दूर है. 307 की हुई है. Day 3. भाई कल मैंने ये वाले इस झोले में इतना सारा सामान था, इतना सारा कि ये यहाँ से उधड़ने ही लग गया, यहाँ से. और फिर आज सुबह मैंने इसका जुगाड़ लगाया. होटल में हमारे रूम में स्यूइंग किट थी और मैंने इसको सिल दिया और अब मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है अपने आप पे. हमारे होटल से जस्ट सामने जाते हैं ना तो यहाँ पे पटोंग बीच है. हम सोच के आए थे कि थाईलैंड जा रहे हैं भाई, अब तो बहुत ज़्यादा टैन होके आएंगे, बहुत टैनिंग हो जाएगी. और 2 दिन से ऐसे भयंकर बारिश ही हो जा रही है. Not closed now, open. ओके फिर समझ में आया कि जो आपका टाउन में 2 मार्केट में डिवाइडेड है, वो एक कुछ है ना. तो आज कुछ स्पेशल होता है. पता नहीं भाई अंकल क्या बोल रहे थे, समझ नहीं आया. और फिर ये कुछ प्रमोशन कर रहे थे अपना कि मैं वहाँ जाता हूँ. तो मैं और क्या बोला मैंने, व्यापार कर रहे. एकदम मसूरी लग रहा भाई. मसूरी ये तो करीब हो है ना. ये थाईलैंड आना डिजर्व ही नहीं करे. अगर आज मैंने उल्टी नहीं करी और इन दोनों ने कर दी, मैं लोग ही खुश हो गई क्योंकि मेरे को इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है ना. ये किताब हम आपके पास मैं ऐसे दिए ने कहा यार एक उल्टी तो मार दे तेरे, मेरे को थोड़ा बेटर लगे. मैं बीच में बैठी हूँ, यहाँ कृति बैठी है, ऐशी बैठी है, उनकी बहन उल्टी कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं है. एक उधर देख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही डेड स्टेयर एकदम वाटर में. बैकअप दिया भूल गई. एक छोटा सा बैकअप दिया था, छोटा सा क्योंकि उसे मेरे पास लगा कि क्यों अब ये तो ये ऐसे करिए.
और भाई मैं बैकअप दे रही हूँ और मैं खुद ऐसे हूँ कि ये भगवान मेरी उल्टी ना है। उसके बाद भाई मैं उल्टी कर रही हूँ और फिर मैंने साइड में देखा तो कृति ऐसे सो गई है। मैं तो सो गई। और जो मैं उल्टी कर रही हूँ ना, जो अच्छा, मैंने खाया अच्छा, है बच उसकी गए। ही उसमें से खुशबू या बदबू आ रही है निकल के। कृति साइड में बैठी, मैं उसको बोल रही हूँ कि थैली फेंक दे, एक सेकंड, थैली फेंक दे। कृति कह रही है तो भाई उल्टी की बदबू सुन के भी उल्टी 2 बारी फेंकी है। और वो करना चाहिए। कृति 1% अपनी सीट से नहीं हिलेगी, हिलेगी तो ये हिल जाएगी, ठीक है। यही, और डस्टबिन दूर है यहाँ और लोग बैठे हैं, यहाँ से लेके इसने ऐसा शॉट मारा दोनों बार और वो जाके डस्टबिन में लैंड हुई है। फिर मैंने वो एक उल्टी के बाद भैया को बोला, भैया आप 4-5 थैलियाँ दे दो जरा। और 3 बार मांगे 4-5 दुकान कर लगी। क्यूटी क्यूटी वाइब आ रही है। ऐसे मैंने वो देखी है जो इटली वगैरह की कुछ होती है ना, बहुत फेमस स्पॉट है यहाँ पे, सारे फोटोज वगैरह ले रहे हैं। सी डिफरेंट फुकेट है ना, तो जो अभी हम कर रहे हैं उसका एकदम ऑपोजिट टाइप ऑफ फुकेट है ये। वेरी समरी, वेरी बीची। हाँ, इनकी कोई ना एक फेमस मैंगो वाली ड्रिंक भी है, मेरा वो पीने का मन करता है। ओल्ड टाउन फुकेट में मतलब अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, थोड़े से स्ट्रीट फूड जैसे उनका जो हमने मैंगो शेक पिया, मैंगो स्मूदी पी, ये सब टेस्ट कर सकते हो। पिक्चर्स बहुत सुंदर आ जाएंगी वहाँ पर। ये नींबू वाला कितना क्यूट है। भाई हम इस स्टोर पे एंटर करा और एक बार हैंगर्स देख लो भाई। बारिश शुरू हो गई भाई यहाँ पे, एक तो जब मर्जी बारिश होती है, धूप खिलती है, बारिश हो जाती है। भाई इनका कुछ तो फेमस है, एक मैंगो स्मूदी। मैंगो का वेरी रिफ्रेशिंग, जैसे मुझे भी चाहिए था। मैं सारे छोड़िए बट ये हम खा सकते हैं। आलू अभी हम आए एक फेमस कैफे, द ब्लैंकेट एंड पिलो। काफी जगह रील्स वगैरह पे भी देखा था, काफी फेमस है। तो हम ओल्ड टाउन फुकेट से सीधा यहीं पे आ गए ग्रैब से, विच कॉस्टेड अस अराउंड 336 रुपीज। ज्यादा महंगा तो नहीं लग रहा है। फिर नीचे तक जगह है, चेक करके आना पड़ेगा कि हमें मिल सकता है स्पेस की नहीं। कितना सुंदर रास्ता है भाई। Oh my god, wow. भाई हमने यही वाला टेबल ले लिया है और कहीं जगह नहीं है। आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्रिटी एंड फेमस साइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिटरली बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे नीचे भी भरा हुआ था, यहाँ भी भरा हुआ है। और हमारे ड्रिंक्स का ये भी कितना क्यूट है वैसे। हमने चीज सैंडविच, आलू ओलियो पास्ता एंड देन देयर इज पैड थाई नूडल्स। भाई दिस व्यू फॉर अ कैफे इज लिटरली इनसेन बिकॉज क्लियरेस्ट वाटर जो मैंने देखा है आज तक। वी आर कमिंग टू फुकेट, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली विजिट दिस कैफे। यहाँ पे मैं बैठी हूँ एंड देन यहाँ पे यश भी बैठी है। थोड़ा देना पास। यस, एंड दिस इज आवर व्यू। सनसेट हो रहा है। व्हाट्स अप, वापस होटल जा रहे हैं, फिर अपन जाएंगे क्लबिंग। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत जाएगा क्लबिंग में। क्लबिंग गलत इन द सेंस कि क्लब अच्छा नहीं निकलेगा। पता नहीं वाइब ऐसी आ रही है, वाइब्स, द वातावरण। ओह माय गॉड, पूरी दुनिया जो आती है यहाँ पे, पूरी दुनिया इल्यूजन जाती है। नहीं मतलब बढ़िया हो, मैं तो चाहती हूँ बढ़िया हो। क्लबिंग एक ही दिन रात तो जा रहे हैं यार। वाटर स्पोर्ट्स करनी थी बट वाटर स्पोर्ट्स बंद है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो ही जा रही है। मेरे को अभी अभी एक चीज रियलाइज हुई, अब ऐसा ना मेरी बेइज्जती हो रही है बस। जब भी ऐसे कार में रिकॉर्ड करते हैं दिल्ली में तो हर जगह हॉर्न 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 आवाज आ रही है। इन देर से कोई हॉर्न की आवाज नहीं है। ट्रैफिक ही कितना है यहाँ गाड़ी। वही तो। हम वापस आ गए हैं पैनकेक खाने एकदम। भाई हमें आदत ही नहीं हो पा रही कि यहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती। कैब जब कैब में बैठते हैं बोलते हैं बस भैया यही रोक दो, यही रोक दो। हाँ, फिर उनको समझ नहीं आता तो चलाई जा रहे, फिर हमें समझ आएगा अच्छा भैया हिंदी नहीं आती। और फिर जब वो सुनते नहीं है ना तब हमें रियलाइज होता है कि इनको तो हिंदी नहीं आती। उनको समझ नहीं आ रहा। Girls are all ready to go clubbing. Fit check, जल्दी जल्दी. Let's go. Fit check. Oh, let's go मेरा fit check. Let's go. Yup. I'm on my head, so I get on.
स्वादिका। भाई कल रात को हम गए बहुत सारी जगह, वॉकिंग स्ट्रीट पे, क्लबिंग भी गए, इल्यूजन, जो हमें पसंद नहीं आई क्योंकि हमारे टाइप की नहीं थी। ऑब्वियसली मतलब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहाँ बॉलीवुड चल रहा, वाइब इतनी अमेजिंग नहीं थी। तो वहाँ पे हम गए तो 500 बात पर पर्सन की एंट्री थी। हमने नेगोशिएट, मतलब आप कर सकते हो नेगोशिएट यहाँ पे भी, और हमने 800 बात पर 3 कर लिया था। और बाकी क्राउड भी हमें इतना पसंद नहीं आया क्योंकि 3 लड़कियां आपस में डांस कर रहे हैं, आपको बीच में से ही निकलना है उनके। भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे डांस यूज करके निकल जाते हैं। हाँ, अगर हमने उससे आई कांटेक्ट कर लिया तो वो भी घुस जाएगा। हाँ, हमने तो लाइन दे दी, हम eye contact इसलिए हम नहीं आई कर रहे कांटेक्ट थे। ही नहीं कर रहे थे। ऐसे करके 2 से 3 लड़के आए हैं। पहले मसाज, मतलब फुट मसाज वगैरह कराएंगे। अब हम जाएंगे बीच पे, फुल बीच में डुबकियां लेंगे। ट्रिप एंड हो रही है हमारी, आज लास्ट डे है। बाय। अभी हम सब तैयार व्यार हो गए हैं और निकले हैं मसाज कराने, जो कि ऑब्वियसली थाईलैंड में काफी फेमस है। मैंने हमारे होटल के पीछे ही एक लेन है जहाँ पे हमने कल रात को आते हुए देखा था कि मसाज पार्लर वगैरह थे। हम ऑलरेडी बजट पे चल रहे तो हम अच्छी जगह से मसाज भी करा सकते हैं। इनिशियली हमारा मन वैसे वो था वाटर स्पोर्ट्स, हमने सोचा था आइटिनरी में, बट वाटर स्पोर्ट्स शायद बंद ही है। for 1 hour. 30 minutes foot, Yeah. 40 minutes head massage, total of 60 minutes. ऐसी मसाज कराई है कि अब लग रहा है कि अब गाइस सब आगे कर देंगे, कैसे गुजारे यार। उसने जब मेरी बैक स्ट्रेच कराई ना, हेड मसाज और फुट मसाज की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ हेड और फुट ही करेगी। मुझे भी यही लगा था, और उसने आर्म्स भी करे, फिर उसके बाद उसने बिठाया और बैक स्ट्रेच कराई, कड़ा के निकाल दी हर जगह के साथ। देखिए अब हम आ गए वापस से कमाला बीच, फ्रेश आउट ऑफ द वाटर। और कैमरा या फिर फोन में जा नहीं सकती थी, कुछ बहुत ज्यादा हाई वेव थी। हम वैसे भी इंजॉय कर रहे थे तो मैं लेके नहीं गई, मजा आ गए। भाई हमारा रिचुअल बन गया है कि अब हम रोज रात को बाहर आते हैं और आंटी से पैनकेक खाते हैं। और आज लास्ट नाइट थी और आज ना खाते, और आज हम तीनों अलग अलग अपना अपना खाएं। We will miss your pancake. भाई पता नहीं क्या है आंटी के पैनकेक में। लिटरली पहले दिन हमें लगा कि यार ये तो कुछ है, कुछ तो है। दूसरे दिन से ऐसी तलब होने लग गई, या तो आई यार इसकी जेन्युइन। भाई ये क्या दिख गया? ऊपर देख। छी भाई, लोग सी फूड खाते हैं बट मुझे सी फूड बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब ये कैसे खा सकता है कोई? बाय द वे गाइस, हमें आज जाना था कैफे डेल मार भी, बट आज हम थोड़ा लेट उठे तो हमसे बीच जा पाए, लेकिन पर ऐसे कोई इशू नहीं है। हमें बहुत मजा आया। हम तीनों इतने मजे कर रहे थे ना बीच पे, इनर चाइल्ड खुश हो गया हमारा। थैंक यू हाँ स्वीट भाई, लोग रुकते हैं आपको जाने के लिए। सो क्यूट पता क्या बोलती है माशाल्लाह। अबे साले। हाँ तो बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि हम नहीं जा पाए, बट अगर आपको जाना हो तो यू कैन डेफिनेटली गो टू कैफे डेल मार। अभी हम आ गए हैं 7-Eleven घर के लिए थोड़ा बहुत सामान बढ़िया से लेने की। तो बोला था मैंने हटाने के लिए। ट्रिप इज़ अबाउट टू एंड। हमारा आज लास्ट रात है तो हमने सोचा कि हम 7-Eleven जाके कुछ सामान उठा लेते हैं घर वालों के लिए। हैम चीज सैंडविच है 2, एक हार्दिक के लिए, एक भाई के लिए। हार्दिक के लिए मैंने ली है स्टर फ्राइड इंस्टेंट नूडल बोल, ये हार्दिक के लिए हैं मिनी सॉसेजेस। ये भाई के लिए बर्गर बहुत पसंद है भाई को, तो मैंने लिया डबल पोक एंड चीज बर्गर। ऑफ कोर्स हम थाईलैंड आए हैं तो हमें टाइगर बाम तो लेना ही था। एक शीट मास्क, ये वाली भाई के लिए रामेन ली है मैंने, 2 बहुत ही क्यूट मिंट्स। लास्ट मैंने अपने लिए किया लिप टिंट। और इस सब का खर्चा 7-Eleven से मेरे को आया अराउंड कुछ 1600 के अराउंड INR में, मतलब खर्चा इतना सारा सामान। हमारी लास्ट मॉर्निंग इन फुकेट, तैयार व्यार हम हो गए हैं। हमारी फ्लाइट है 11:10 की। अभी मैं जा रही हूँ नीचे कॉफी पीने। बाकी यार काफी मस्त ट्रिप थी यार, काफी मजे आए। हम इन बजट ही रहे, 70 to 75,000 करा होगा पर पर्सन। या इफ यू वांट कि अगर आपको किसी चीज की डिटेल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जस्ट कमेंट बिलो एंड आई लिंक इट फॉर यू। दैट इज एंड ऑफ द व्लॉग गाइस। बाय बाय फुकेट, बाय बाय। Till then, like, comment and subscribe. Okay, bye.